तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। देखो टॉपिक है हमारा एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस दैट इज़ नोन एज ASP। एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस दैट इज़ नोन एज ASP। तो ये एक एरोबिक सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम होता है। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन सस्पेंडेड ग्रोथ सिस्टम एंड अटैच्ड ग्रोथ सिस्टम। ठीक है ना, देखते हैं। तो स्लज जनरेटेड फ्रॉम सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक मोस्टली कंसिस्ट ऑफ लिविंग और एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर जो स्लज जनरेट होता है उसके अंदर ये पाया जाता है कि काफ़ी सारे लिविंग या फिर एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ठीक है, इसलिए इसको बोला जाता है एक्टिवेटेड स्लज। एक्टिवेटेड स्लज क्यों बोला जाता है इसको? क्योंकि इसमें ये पाया जाता है कि इसमें बहुत सारे क्या है, हमारे एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं या फिर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं। ठीक है, उसके बाद देखते हैं which is being recirculated back into the system। ठीक है, which is being recirculated back into the system in order to carry out the decomposition of organic matter। hence this process is referred as activated sludge process। तो बेसिकली क्या बताया आपको हमने इसमें कि जो स्लज जनरेट हो रहा है सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से वो मोस्टली लिविंग और एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंसिस्ट करता है। ठीक है ना, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम एक्टिवेटेड स्लज। ठीक है, उसके बाद इसको वापस से रीसर्कुलेट किया जाता है कहाँ पर, सिस्टम में। क्यों? जिससे कि जो हमारे ऑर्गेनिक मैटर जो बचे हुए हैं उसको हम वापस से डिकम्पोज कर सकें विद द हेल्प ऑफ एक्टिवेटेड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। That's why this process is known as activated sludge process। In this activated sludge process, what is the process going on here? By the active microorganisms or by the living microorganisms which are coming from secondary sedimentation tank, you are played a role by which the active decomposition take place of organic matter। ठीक है, आगे चलते हैं। ये आपके सामने डायग्राम बना हुआ है, डायग्राम को समझते हैं। देखो ये हमारा था प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। दिस इज माय PST, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। ये मेरा डिस्चार्ज जा रहा है। ठीक है, ये मेरी कंसंट्रेशन है मेरी S0 BOD की। ठीक है, ये मेरा एरिएशन टैंक है। ये एक नई चीज़ लग गई है, एरिएशन टैंक। व्हाट इज दिस? दिस इज एरिएशन टैंक। ठीक है, तो ये सारा जो प्रोसेस होता है मेरा ASP का वो इस एरिएशन टैंक के अंदर होता है। जो मेरा सारा प्रोसेस होता है वो इस एरिएशन टैंक के अंदर होता है। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर आपको ऑक्सीजन गैस पूरी तरीके से प्रोवाइड की जाती है। एरिएशन टैंक मतलब यहाँ पर आपको ऑक्सीजन जो है पूरी तरीके से प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मेरा जो आगे डिस्चार्ज आ रहा है दैट इज़ Q0 और ये QR मैंने बताया था आपको रीसर्कुलेटेड डिस्चार्ज। तो सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से वापस से देखो ये QR इस फॉर्म में चला गया। ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे क्या बताया कि एरिएशन टैंक में ऑक्सीजन प्रोवाइड कराई जाती है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है यहाँ पर देखते हैं, बच्चों काफ़ी लेट जो। तो यहाँ पर एरिएशन टैंक में ऑक्सीजन इजीली मिल जाएगी, उसके अंदर डिस्चार्ज है वो आगे जाएगा। ठीक है, एज ए Q0। लेकिन सबसे पहले प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक से एरिएशन टैंक में गया। एरिएशन टैंक में कौन सा प्रोसेस चला मेरा? एक्टिवेटेड स्लज प्रोसेस ASP। ये प्रोसेस यहाँ पर पूरा जनरेट हुआ। ठीक है, उसके बाद ये आगे सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में गया। सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक के अंदर यहाँ पर जो PST से मेरा डिस्चार्ज आ रहा था, जो मेरा PST से डिस्चार्ज आ रहा है एज ए Q0 डिस्चार्ज आ रहा है। ठीक है, जिसके अंदर S0 मेरा BOD है। ठीक है, उसके बाद ये एरिएशन टैंक में जा रहा है, ये मेरा एरिएशन टैंक में जा रहा है और इस एरिएशन टैंक के अंदर मेरा ASP प्रोसेस हो रहा है। ये मैंने बताया था आपको ASP प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, ASP के बाद ये कहाँ जा रहा है, ये एज ए Q0 बाहर निकल रहा है और QR एक एक्स्ट्रा जो कि रीसर्कुलेटेड डिस्चार्ज है, जो कि मेरा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से वापस से एरिएशन टैंक में जा रहा है। ठीक है, ये वापस क्यों भेज रहे हैं? क्योंकि इसके अंदर क्या है, एक्टिव माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि मेरे ऑर्गेनिक मैटर का डिकम्पोजिशन कर रहे हैं और आप इससे आगे ये Q0 के फॉर्म में बाहर निकल जा रहा है। तो ये इसका डायग्राम हुआ। ठीक है, अब आगे चलते हैं, नीचे देखते हैं। देखो यहाँ पर मेरा ऑर्गेनिक मैटर क्या है, यहाँ ऑर्गेनिक मैटर मेरा क्या है, एज ए फूड वर्क करेगा। क्योंकि इसको कंज्यूम कौन करेगा? इसको कंज्यूम करेगा अपना बायोमास। ठीक है, जो मेरा ऑर्गेनिक मैटर है वो एज ए फूड अपना वर्क करेगा और उसको कंज्यूम कौन करेगा? उसको कंज्यूम करने के लिए जो आएगा वो होगा मेरा बायोमास।
ठीक है ना। तो ऑर्गेनिक मैटर एज ए फूड है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म एज ए बायोमास वर्क करेगा। तो इस ऑर्गेनिक मैटर को या फिर इस फूड को कंज्यूम कौन करेगा, वो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स करेंगे, ठीक है, जिसको हमने नाम दिया है क्या, बायोमास। मैंने बताया था आपको जो बना प्रोडक्ट होता है, बाय प्रोडक्ट, वो बायोमास होता है जिसके अंदर हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। तो बेसिकली इन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हमने नाम दिया MLSS और MLVSS, ठीक है। ये MLSS और MLVSS क्या होता है वो बताऊंगा आपको, आगे चलते हैं हम अभी क्या होते हैं बताऊंगा। फिलहाल तो आप इतना याद रखो कि जो ऑर्गेनिक मैटर था उसको तो नाम दिया है मेरा क्या, फूड, क्योंकि ये फूड है, इसको कंज्यूम करेंगे कौन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इसको कंज्यूम करेंगे कौन, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कंज्यूम करेंगे, ठीक है। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बेसिकली है क्या, आ तो बायोमास से रहे हैं वो, बस इसको नाम दे दिया मैंने क्या, बायोमास या MLSS या MLVSS, ठीक है। तो अपन ये डिस्कस करते हैं कि MLSS MLVSS क्या होता है, ये डिस्कस करेंगे। उससे पहले डायग्राम देखते हैं कि डायग्राम के सामने बना हुआ है। देखो इसमें y एक्सिस पे क्या है मेरे पास, y एक्सिस पे है ऑर्गेनिक मैटर या फिर BOD, एक ही बात है। तो मैंने क्या बताया आपको, ये जो y एक्सिस पे है ये है मेरा ऑर्गेनिक मैटर या फिर BOD, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर और BOD एक ही बात होती है। जितना मेरा ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम हो रहा है इसका मतलब उतनी ही ऑक्सीजन मेरी क्या हो रही है, इन्वेस्ट हो रही है, क्योंकि ऑर्गेनिक मैटर को कंज्यूम करने के लिए ऑर्गेनिक मैटर को जब डिकम्पोज करेंगे तो विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, BOD। और यहाँ बात हो रही है किसकी, बायोडिग्रेडेबल ऑर्गेनिक मैटर की, ठीक है। और इसमें और क्या क्या है y एक्सिस पे, तो ऑर्गेनिक मैटर हो गया या BOD हो गया या फूड हो गया, ये तो सब एक ही चीज़ है, ठीक है ना। और क्या है इसके अंदर, और है मेरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म और बायोमास। और क्या है इसके अंदर मेरा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और बायोमास, ठीक है। तो y एक्सिस पे क्या क्या है मेरे पास, ऑर्गेनिक मैटर है जिसको मैंने एज ए BOD शो किया है, और क्या है इसको ही फूड बोलेंगे हम, इसको क्या बोलेंगे, फूड बोलेंगे, FOOD फूड। और क्या है मेरे पास, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या फिर बायोमास, ठीक है। ऑर्गेनिक मैटर या BOD या फूड एक ही बात है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बायोमास एक ही बात है। तो देखो इसको समझते हैं हम। ये मेरी लैग 1 है, ये 4 फेज दिखा रखे हैं, ये लैग है, ये लॉग है, ये स्टेशनरी है और ये एंडोजीनियस है। तो ग्राफ से देख लो पहले, ये जो मेरा ग्राफ है ये मेरा ग्राफ है बायोमास मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का। ये जो ग्राफ जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये ग्राफ किसका है, मेरा बायोमास का। और जो ये वाला ग्राफ जा रहा है, ये ग्राफ किसका है, मेरा फूड का ग्राफ है। ये ग्राफ किसका है, मेरा फूड का ग्राफ है, ठीक है। तो इसमें क्या हुआ, इसमें देखते हैं इसमें क्या हुआ। देखो ये मेरा टाइम था, ये मेरा टाइम जा रहा है। तो देखो जैसे जैसे मेरा टाइम इंक्रीज हो रहा है, जैसे जैसे मेरा टाइम इंक्रीज हो रहा है, तो जो फूड था, देखो जो फूड था वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, एक्सपोनेंशियली डिक्रीज। ये मेरा ग्राफ फूड का है। देखो ये जो ग्राफ है ना, ये वाला जिसको मैं एरो या फिर ये जिसको मैं करेक्ट के निशान से शो कर रहा हूँ, ये मेरा ग्राफ फूड का है। जैसे जैसे मेरा टाइम आगे जा रहा है वैसे वैसे मेरा फूड कंज्यूम हो रहा है, फूड या फिर ऑर्गेनिक मैटर या फिर BOD या फिर फूड, ये क्या हो रहा है, कंज्यूम हो रहा है। कंज्यूम कौन रहा है, वो कर रहा है हमारा बायोमास या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखो ये वाला जो ग्राफ है, अब जो ग्राफ जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, ये देखो इसको मैं अलग तरह से डार्क कर देता हूँ आपके सामने। देखो बच्चों, तो मैंने क्या बताया आपको, ये जो मेरा ग्राफ था, ये जो ग्राफ था, ये वाला जो ग्राफ है, दिस इज इसको ये वाला, ये ग्राफ मेरा किसका है, फूड का है। इस द ग्राफ ऑफ फूड, ठीक है। और जो ये वाला ग्राफ है, ये ग्राफ मैंने बताया बायोमास का। तो नो डाउट मेरा फूड क्या हो रहा है, कम हो रहा है। फूड कम हो रहा है तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज हो रहा है। और बायोमास क्या है, मेरा इंक्रीज हो रहा है। बायोमास मतलब मेरा माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हो रहा है, यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है। देखो यहाँ पर, क्योंकि मेरे को करना क्या है, बेसिकली फाइनल मेरा एम क्या है, मेरा फाइनल एम है कि मेरा जो ऑर्गेनिक मैटर है या फूड है उसको ख़त्म करवाना है। ख़त्म कौन करेगा इसको, बायोमास ख़त्म करेगा इसको। बायोमास मतलब मेरे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि इसको ख़त्म करेंगे, ठीक है। वो देखते हैं, आगे चलते हैं इसके अंदर, नीचे आ जाओ। देखो अब इसके अंदर जो 4 फेज की बात की गई है, वो फेज क्या क्या है, मेरा लैग फेज है, लॉग फेज है, स्टेशनरी फेज है और लास्ट में एंडोजीनियस फेज है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कौन से फेज की, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं लैग फेज की। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दिस फेज, इस फेज की हम बात करते हैं। चलते हैं नीचे, इस फेज के बारे में क्या लिखा हुआ है वो देखते हैं। देखो तो क्या लिखा हुआ है इसके अंदर, लैग फेज में, ड्यूरिंग दिस फेज माइक्रोब्स आर ट्राइंग टू अडॉप्ट
themselves in the given condition as the environment and as the food। मतलब इस फेज में जो माइक्रोब्स होते हैं वो अपने आप को एटमॉस्फेयर के अकॉर्डिंग कंफर्ट फील कराते हैं, उसमें अडॉप्ट होते हैं जो कंडीशन उनको दी होती है एनवायरनमेंट में, या फिर जो उनको फूड दिया जाता है। ऐसा तो है नहीं कि जैसे ही आपने इसके अंदर फूड डाला, जैसे इसके अंदर आपने ऑर्गेनिक मैटर डाला, सारा का सारा ऑर्गेनिक मैटर कंज्यूम हो जाएगा बाय द हेल्प ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऐसा पॉसिबल नहीं है। जैसे ही आपने इसके अंदर कुछ ना कुछ ऑर्गेनिक मैटर डाला तो इट विल टेक टाइम, ठीक है। तो वो टाइम क्या होगा मेरा, वो मेरा टाइम होगा लैग फेज। वही लिखा हुआ है इस फेज के दौरान माइक्रोब्स ट्राई करते हैं अपने आप को एडॉप्ट करने का उस पर्टिकुलर कंडीशन में और उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के अंदर अकॉर्डिंग टू द फूड। देयर इज ए टाइम ड्यूरेशन फॉर विच द कंजम्पशन एंड रिप्रोडक्शन इज लैग। तो इस पर्टिकुलर टाइम में जो मेरा कंजम्पशन होता है और जो रिप्रोडक्शन होता है वो क्या होता है, लैग होता है, ठीक है ना, कम होता है, ठीक है। सेकेंड मेरा कौन सा फेस है, लॉग फेज। तो उसको दिखाता हूँ मैं आपको। सबसे पहले देखो, दिस इज माई लॉग फेज, ये मेरा लॉग फेज है। लैग फेज अपन ने पढ़ लिया है, अब अपन पढ़ रहे हैं कौन सा, लॉग फेज। देखो नीचे चलते हैं, लॉग फेज के बारे में क्या है। तो लॉग फेज देखते हैं। इसके अंदर देखो, इन दिस फेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रोब इज वेरी हाई एंड फूड इज ऑल्सो डिक्रीजिंग, ठीक है। तो क्या हो गया, इस फेज के अंदर जो ग्रोथ होती है, रेट की जो ग्रोथ की जो रेट होती है माइक्रोब्स की, वो बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। और जो फूड होता है वो क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। मैंने बताई दिया आपको, देख लो आपके सामने दिखाता हूँ मैं इस ग्राफ के अंदर। ये ग्राफ आपके सामने ये रहा। इस फेज में क्या होता है, देखो ये जो पार्ट था ये मेरा फूड का था, कितनी स्पीडली क्या हो रहा है, ये डिक्रीजिंग हो रहा है। तो यहाँ से जैसे यहाँ पर आया तो बहुत इस एरिया से और इस एरिया तक कितना ज़्यादा क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। देखो यहाँ से और यहाँ तक आया था तो इतना डिक्रीज नहीं हुआ था, लेकिन जैसे ही इस एरिया से, जिसको मैं डार्क कर रहा हूँ, इस एरिया से और जैसे ही इस एरिया में आया तो क्या हो गया, काफ़ी डिक्रीज हो गया, काफ़ी क्या हो गया, ये डिक्रीज हो गया, ठीक है। उसके बाद तो डिक्रीज हुआ है, लेकिन उस रेट से डिक्रीज नहीं हुआ। ऐसे इन द सेम वे जो मेरा ये वाला ग्राफ था, जो मेरा बायोमास का ग्राफ था, वो यहाँ से यहाँ तक तो इंक्रीज हुआ था, लेकिन जब इधर से और इधर पहुँचा तो काफ़ी स्पीड से क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। तो इसको हम बोलते हैं लॉग फेज। तो वही लिखा हुआ है इसके अंदर, द सेम थिंग इज रिटन देयर। लेट्स सी क्या लिखा हुआ है, देखो, इन दिस फेज रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ माइक्रोब इज वेरी हाई एंड फूड इज ऑल्सो डिक्रीजिंग। एंड मतलब इस फेज में क्या होता है, जो माइक्रोब्स की रेट है ग्रोथ की वो काफ़ी सारी हाई होती है, और जो फूड होता है वो क्या होता है, डिक्रीजिंग होता है। किस रेट से, एक्सपोनेंशियल रेट से, ठीक है। उसके बाद स्टेशनरी फेज क्या होता है, तो वो देख लेते हैं, इस फेज को देख लेते हैं डायग्राम के अंदर कि व्हाट इज, ये मेरी स्टेशनरी फेज है, ठीक है। ये मेरी क्या है, स्टेशनरी फेज है। दिस इज माय स्टेशनरी फेज, ठीक है। उसको देख लेते हैं हम एक बार। तो स्टेशनरी फेज में क्या है, बोथ रिप्रोडक्शन एंड एंडोजीनियस प्रोसेस आर बैलेंसिंग ईच अदर। तो इसमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन जो हो रहा है अगेन अगेन, और जो एंडोजीनियस प्रोसेस है वो क्या करते हैं, एक दूसरे को बैलेंस करते हैं, ठीक है ना। एंडोजीनियस प्रोसेस में बता चुका हूँ, जब ऑर्गेनिक मैटर मेरा कंज्यूम होता नजर आएगा तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करेगा, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपनी ही सेल को कंज्यूम करने का ट्राई करेगा या अपनी ही सेल्स को खाएगा, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, दूसरे को बैलेंस करती है, किसमें, स्टेशनरी फेज में। और चौथा मेरा कौन सा है, चौथा है मेरा एंडोजीनियस फेज। तो उसको देख लेते हैं हम, एंडोजीनियस फेज कौन सा है, ये मेरा एंडोजीनियस फेज है। ये जो लास्ट वाला फेज है, दिस इज माय एंडोजीनियस। इस फेज में आते आते होता क्या है, मेरा पूरा ऑर्गेनिक मैटर, या फिर आप कह सकते हो 95 से 100% ऑर्गेनिक मैटर यहाँ पर ख़त्म हो गया होता है। अब केवल यहाँ पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बचते हैं, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अपने ही सेल्स को कंज्यूम करने का ट्राई करते हैं या फिर अपने ही सेल्स को खाते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर इसके बाद इनके पास ऑर्गेनिक मैटर क्या हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। तो वही लिखा हुआ है इसके अंदर, देखो नीचे वही देखते हैं, वही लिखा हुआ है इसके अंदर। लेट्स सी, दिस फेज इज ऑल्सो नोन एज एंडोजीनियस फेज बिकॉज ऑफ दिस प्रोसेस ऑफ किलिंग ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म इज डोमिनेंट। तो इस फेज को क्या बोलते हैं हम, एंडोजीनियस फेज बोलते हैं, क्योंकि बिकॉज द प्रोसेस ऑफ किलिंग और ऑक्सीडेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज डोमिनेंट। तो यहाँ पर जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का ऑक्सीडेशन है या फिर उनकी जो डाई हो रहे हैं वो क्या है, सबसे ज़्यादा है, डोमिनेंट है, ठीक है। तो ये 4 फेज थे जो कि चलते हैं इस पूरे प्रोसेस के दौरान।
अब हम बात कर रहे थे प्रोसेस कौन सा, एएसपी के दौरान ये चारों फेज काम में आती हैं। पहली थी लैग फेज, दूसरी थी लॉग फेज, तीसरी स्टेशनरी फेज एंड चौथी एंडोजीनियस फेज। ठीक है, तो ये सारा का सारा काम एरिएशन टैंक के अंदर परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एमएलएसएस और एमएलवीएसएस के बारे में। तो देखो एमएलएसएस क्या होते हैं, मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड, मतलब बायोमास को ही हम क्या बोलते हैं एमएलएसएस, या फिर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का दूसरा नाम क्या है एमएलएसएस। ठीक है, एमएलएसएस मतलब मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड और एमएलवीएसएस मतलब मिक्स्ड लिक्विड वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड। दोनों में क्या डिफरेंस है वो देखते हैं अपन। एमएलएसएस क्या होते हैं, मिक्स्ड लिक्विड सस्पेंडेड सॉलिड्स, और एमएलवीएसएस क्या होते हैं मेरे, मिक्स्ड लिक्विड वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स। ठीक है, तो देखो नीचे चलते हैं अपन। तो अब डिफरेंस क्या होता है एमएलएसएस में, देखो एमएलएसएस और एमएलवीएसएस में डिफरेंस क्या होता है। देखो इट इज़ टेकन एज, एमएलएसएस की बात कर रहा हूँ मैं, इट इज़ टेकन एज एन इंडिकेटर ऑफ एक्टिव और लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन द सिस्टम, बट इट इज़ ऑल्सो इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी इन इट। मतलब जो एमएलएसएस होते हैं, एमएलएसएस के अंदर दोनों तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए हैं। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो कि एमएलएसएस जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो दोनों तरीके के ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज करते हैं। ठीक है ना, ऑर्गेनिक मैटर को भी और इनऑर्गेनिक मैटर को भी। तो वही लिखा हुआ है, इट इज टेकन एज इंडिकेटर ऑफ एक्टिव और लिविंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन द सिस्टम, बट इट ऑल्सो इंक्लूड द इफेक्ट ऑफ इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटी इन इट, रिजल्टिंग इन हायर माइक्रो ऑर्गेनिज्म देन एक्चुअल। मतलब जो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं एमएलएसएस, एमएलएसएस में आपके ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मैटर को भी डिकम्पोज करने के लिए जो भी हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और एनरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, उसकी काउंटिंग हो जाती है। तो जब हमारे पास पता है कि भाई एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, एनरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी हैं, तो उनकी काउंटिंग या उनका एडिशन क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। किसके कंपेयर में, जो वास्तव में हमारे ऑर्गेनिक मैटर को डिकम्पोज कर रहे हैं उसके कंपेयर में। वही लिखा हुआ है, देखो यहाँ पर साफ साफ मेंशन है यहाँ पर, इट इज़ टेकन एज इंडिकेटर ऑफ एक्टिव और living microorganisms in the system, but it also include the effect of inorganic impurity in it, resulting in higher microorganisms than actual. Hence, in order to remove the effect of these inorganic impurities, MLVSS is used to indicate the microorganisms. ठीक है, तो इसलिए MLVSS काम में लिए जाते हैं जिससे कि हम इनऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ का इफेक्ट को कम कर सकें, या फिर इनऑर्गेनिक जो हमारे मैटर था उसका इफेक्ट कम कर सके। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, जो हमारे एनरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उसको काउंट नहीं करेंगे। तो डिफरेंस क्या हो गया एमएलएसएस और एमएलवीएसएस में। एमएलएसएस क्या होता है, जिसके अंदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक दोनों तरीके की इम्प्योरिटीज़ आती हैं, और एमएलवीएसएस में मिक्स्ड लिक्विड वोलेटाइल सस्पेंडेड सॉलिड्स, इसके अंदर ओनली एंड ओनली एरोबिक टाइप के ऑर्गेनिक मैटर आते हैं, या फिर एरोबिक टाइप के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को काउंट किया जाता है। ठीक है, देखो यहाँ पर मैंने बता दिया कि एक्स से डिनोट करेंगे हम बायोमास कंसंट्रेशन को। देखो जो कैपिटल एक्स है इसको डिनोट करेंगे हम किससे, बायोमास कंसंट्रेशन को, और जो एस था कैपिटल एस इसको डिनोट करेंगे हम फूड कंसंट्रेशन से। तो बायोमास कंसंट्रेशन विल बी इन मिलीग्राम पर लीटर। ठीक है, और जो फूड कंसंट्रेशन है वो रहेगी मेरी, वो भी किस में, मिलीग्राम पर लीटर में, क्योंकि ये है क्या बेसिकली, दिस इज कंसंट्रेशन। ठीक है, कंसंट्रेशन हमेशा पीपीएम या फिर मिलीग्राम पर लीटर में होती है, मतलब 1 लीटर में कितना मेरा बायोमास प्रेजेंट है, या फिर 1 लीटर में कितना मेरा फूड प्रेजेंट है। अब जो एजम्पशन हम यूज में लेते हैं इस एएसपी के दौरान वो देख लेते हैं कि वो एजम्पशन क्या है। द एंटायर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट टेक प्लेस इन एरिएशन टैंक ओनली, मतलब जो सारा प्रोसेस चल रहा है, जो सारा एएसपी प्रोसेस चल रहा है, ये मान के चलते हैं कि सारा का सारा प्रोसेस एरिएशन टैंक के अंदर चल रहा है। ठीक है ना, सारा का सारा प्रोसेस एरिएशन टैंक के अंदर चल रहा है। इन्फ्लुएंट और एफ्लुएंट बायोमास को कंसंट्रेशन को नेग्लेक्ट करते हैं, मतलब जो इन्फ्लुएंट और एफ्लुएंट बायोमास कंसंट्रेशन है दैट इज, देखो मैंने बताया था कैपिटल एक्स से आप बायोमास कंसंट्रेशन को शो करोगे, ये मैं बता चुका हूँ आपको। तो इन्फ्लुएंट कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी आपकी, एक्स नॉट जो कि एंटर कर रहा होगा, एफ्लुएंट कौन सी होगी, जो कि होगी एक्स सी जो कि बाहर निकल रहा होगा। ये क्या था मेरा, ये इन्फ्लुएंट वाला है जो एंटर कर रहा है, एक्स नोट एक्स सी कौन सा है जो कि बाहर निकल रहा है। ठीक है ना, इसके बाद हम बात करते हैं इसके बाद हम बात करते हैं कुछ पैरामीटर्स हैं। पहला पैरामीटर है इसके अंदर हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम, कुछ 6-7 पैरामीटर है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वो देख लेते हैं।
तो पहला है इसके अंदर हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम, ठीक है। तो इट इज़ डिफाइंड एज अ रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एरिएशन टैंक टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वेस्ट वाटर इन इट एक्सक्लूडिंग रीसर्कुलेशन। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ हमको निकालना क्या है, हमको हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम निकालना है, मतलब मुझे टाइम निकालना है, मुझे क्या निकालना है, टाइम। तो टाइम की मुझे पता है यूनिट क्या होती है, या तो आवर्स के अंदर होगी या मिनट के अंदर होगी या फिर सेकंड के अंदर होगी, ये तो हमको पता ही है, ठीक है ना। जो इनकी यूनिट होगी किस में होगी, आर में होगी, मिनट में होगी या फिर सेकंड में होगी, ठीक है। तो जो डिफाइन कर रहे हैं रेशो को हम, वो किस तरह डिफाइन कर रहे हैं कि जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम जो होता है वो आएगा मेरा मीटर क्यूब में, और जो डिस्चार्ज आएगा वो आएगा मेरा मीटर क्यूब पर सेकंड में, ठीक है ना। तो इस मीटर क्यूब से ये मीटर क्यूब क्या हो जाएगा मेरा, कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे पास क्या बच जाएगा, ओनली सेकंड बच जाएगा, ओनली क्या बच जाएगा, सेकंड, जो कि ऊपर पहुंच जाएगा। तो मैं क्या बताना चाह रहा था आपको, हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम होता क्या है, तो बेसिकली ये किसका रेशो होता है, वॉल्यूम का, जो कि एरेशन टैंक है, जो मैंने दिखाया था आपको ऊपर, एरेशन टैंक जो दिखाया था वापस से आपको मैं, उसका वॉल्यूम है डिवाइड में जो डिस्चार्ज आ रहा है मेरा, देखो ये मेरा एरेशन टैंक था, दिस इज माई एरेशन टैंक, इसका वॉल्यूम है, इसका वॉल्यूम है, और जो डिस्चार्ज आ रहा है उसका रेशो, ये क्या होता है मेरा हाइड्रोलिक रिटेंशन टाइम, जिसको हम डिनोट करते हैं H.R.T से, ठीक है। तो वही नीचे लिखा हुआ है, देखो दिस इज द रेशो ऑफ वॉल्यूम ऑफ एरिएशन टैंक टू द डिस्चार्ज या टू द रेट ऑफ फ्लो ऑफ वेस्ट वाटर इन इट एक्सक्लूडिंग रीसर्कुलेशन। लेकिन इसके अंदर हमको हमारा जो रीसर्कुलेशन है उसको हमको इंक्लूड नहीं करना है, तो सिंपल सी बात है, वॉल्यूम बाय डिस्चार्ज करेंगे तो क्या आ जाएगा मेरा, टाइम आ जाएगा। नेक्स्ट है मेरी ऑर्गेनिक लोडिंग रेट, इसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। जब हमको ऑर्गेनिक लोडिंग रेट निकालनी होती है तो हम, जैसे हमको वॉल्यूम निकालना था, ये हम पहले पढ़ भी चुके हैं कि हमको जैसे वॉल्यूम निकालना था, तो वॉल्यूम निकालने क्या करते थे हम, वॉल्यूम निकालने के लिए मैं क्या करता था, Q0 इंटू S0 डिवाइड बाई U, मैं ऐसे करता था, आपने पहले पढ़ाया था मैंने आपको। तो यहाँ पर वॉल्यूम निकालने के लिए मैंने Q0 इंटू S0 डिवाइड बाय ऑर्गेनिक लोडिंग रेट किया है। अब ऑर्गेनिक लोडिंग रेट निकालनी है तो U उधर पहुँच जाएगा और V इधर आ जाएगा, दैट्स इट, वही करा गया यहाँ पर। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ ऑर्गेनिक मैटर एंटरिंग इनटू द सिस्टम टू द वॉल्यूम ऑफ एरेशन टैंक। तो ये हमको बताइए किस में आती है, किलोग्राम पर मीटर क्यूब पर डे में आती है ये, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्या है मेरा, अगली है जो मेरा पैरामीटर, दैट इज स्पेसिफिक फूड और सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन रेट, दैट इज U बार, ठीक है। तो इसके बारे में अपन कल से पढ़ेंगे। आज जो पढ़ाया मैंने आपको पैरामीटर, आप यहाँ तक नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है। इसके बाद जो पैरामीटर्स हैं वो अपन कल स्टडी करेंगे, या फिर अभी अपन स्टडी कर लेते हैं, टाइम बचा हुआ है हमारे पास। देखो ये क्या होता है बेसिकली, वो देखते हैं। देखो यहाँ पर स्पेसिफिक फूड और सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन रेट, U बार से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ ऑर्गेनिक मैटर बीइंग रिमूव इन द सिस्टम टू द मास ऑफ बायोमास इन द एरेशन टैंक। मतलब क्या हो गया, इसका मतलब क्या हो गया, ये वो रेशो होता है, किस किस का रेशो है, जो ऑर्गेनिक मैटर मेरे रिमूव हो रहे हैं, ठीक है। रिमूव मतलब जिनका हमारा डिकम्पोजिशन हो जा रहा है, ठीक है। तो वो ऑर्गेनिक मैटर जिनका हमारा डिकम्पोजिशन हो जा रहा है, वो डिवाइड बाय जो मेरा बायोमास है उसका मास, वो क्या होगा मेरा, इसका रेशो क्या होगा मेरा, इस पे सबट्रैक्ट यूटिलाइजेशन रेट, तो दैट इज Q0 S0 माइनस S अपॉन में VS, ठीक है ना। Q0 इंटू S0 माइनस S अपॉन में VX, ठीक है। तो ये क्या क्या होते हैं सब कुछ देखते हैं अपन। देखो अब मैं आपके सामने एक डायग्राम शो कर रहा हूँ, उस डायग्राम से और समझते हैं। देखो ये मेरा डायग्राम है, देखो ये मेरा डायग्राम है यहाँ पर, ये मेरा PSG था, प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक, ठीक है। यहाँ से मेरा डिस्चार्ज जा रहा है, ये डिस्चार्ज Q0 है, इसके अंदर X0 क्या है मेरे, MLVSS, मैं बता चुका हूँ MLVSS। S0 क्या था मेरा, S0 क्या था मेरा, कंसंट्रेशन था, ठीक है ना। S0 क्या था मेरा, कंसंट्रेशन था, बताया था। ये बायोमास कंसंट्रेशन है मेरा, ये मेरा फूड कंसंट्रेशन है। जैसे ही मैं एरेशन टैंक के अंदर गया तो एरेशन टैंक में इसका वॉल्यूम V है, और जो X है, X मेरा क्या है, एरेशन टैंक के अंदर मेरा बायोमास कंसंट्रेशन है, और S क्या है, फूड कंसंट्रेशन इन एरेशन टैंक। इसके बाद मैं आगे जाऊंगा सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक में, तो S एज इट इज़ पहुंच जाएगा, ठीक है। उसके बाद इस सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक के बाद दो ऑप्शन है, पहला तो क्या, एफ्लुएंट निकल जाए एज इट इज़ बाहर, तो इस एफ्लुएंट के अंदर कितनी चीज़ें हैं,
इस एफ्लुएंट के अंदर कितनी चीज़ें हैं वो देखते हैं। इस एफ्लुएंट के अंदर 3 चीज़ें हैं, Q0 जो डिस्चार्ज आ रहा था, प्लस QR जो रीसर्कुलेट होके आ रहा था, माइनस QU, ठीक है। तो ये QU कौन सा हो गया, जो कि सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से इधर चला गया, कहाँ पर, एरिएशन टैंक के अंदर चला गया, ठीक है। तो मैंने क्या बताया यहाँ पर आपको, क्या बताया मैंने आपको, यहाँ पर जो एफ्लुएंट होगा उसमें क्या कर सकते हैं हम, Q0 प्लस QR माइनस QU, ये तो कहाँ चला गया मेरा, एज ए एफ्लुएंट। और अगर एफ्लुएंट नहीं भेजना चाहते हो तो इसको एज इट इज़ यहाँ पर भेज दो। तो डिस्चार्ज क्या है मेरा, डिस्चार्ज है मेरा QU, ठीक है। उसके बाद मेरा जो मेरा वो है, क्या बोलते हैं इसको, बायोमास है, उसकी कंसेंट्रेशन है मेरी XU, और जो मेरा फूड कंसेंट्रेशन है दैट इज़ माई S, ठीक है। तो ये एज इट इज सेकेंडरी सेडिमेंटेशन टैंक से वापस से डिस्चार्ज चला गया मेरा, किस फॉर्म में चला गया, QU की फॉर्म में चला गया। XU क्या था मेरा, बायोमास कंसेंट्रेशन है जो कि वापस से चला गया एरिएशन टैंक में, और S क्या था मेरा, फूड कंसेंट्रेशन है जो कि वापस से एरिएशन टैंक में चला गया, ठीक है। वही यहाँ बता रखा है, देखो बच्चों यही बता रखा है इसके अंदर कि Q0, देखो यहाँ पर इसको सॉल्व करेंगे। QW क्या है मेरा, QW है मेरा वेस्टेज, QW है मेरा वेस्टेज डिस्चार्ज जो बिल्कुल भी काम नहीं आ रहा है मेरा, ठीक है। QW कौन सा है मेरा, वेस्टेज डिस्चार्ज, कुछ भी काम नहीं आ रहा है। तो फाइनली जो मेरा इसका रिलेशन आएगा दैट इज Q0 इंटू S0 माइनस S अपॉन में VS। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका स्पेसिफिक फूड और सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन रेट। मैंने क्या बताया, जो QW था मेरा वेस्टेज डिस्चार्ज है, दिस इज माई वेस्टेड वाटर बोल दो या वेस्टेड डिस्चार्ज बोल दो, ये कुछ भी काम का नहीं है, ये बिल्कुल वेस्टेड है, ठीक है। आगे चलते हैं, 3 हो गया मेरे कंप्लीट। चौथा जो मेरा है दैट इज स्लज एज या मीन सेल रेसिडेंस टाइम, ठीक है। तो स्लज एज क्या सिग्निफाइंस करता है कि जो मेरा बायोमास है कितने टाइम के लिए मेरे सिस्टम में रहा, सिस्टम मतलब कितने टाइम के लिए मेरे एरिएशन टैंक में रहा। इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ मास ऑफ बायोमास इन द एरिएशन टैंक टू द मास ऑफ बायोमास लीविंग द सिस्टम पर डे, ठीक है। तो जब इसको कैलकुलेट करेंगे इट विल कम आउट एज Vx, V मेरा वॉल्यूम था एरिएशन टैंक का, X मेरा क्या था, बायोमास कंसंट्रेशन, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी हुआ है। Q0 मेरा डिस्चार्ज जो एंटर कर रहा था, QW मेरा डिस्चार्ज वेस्टेड, XE मतलब एफ्लुएंट का बायोमास, QW वेस्टेड डिस्चार्ज इंटू XU मतलब जो कि रिटर्न होके आ रहा था या फिर जो बायोमास मेरा लीव हो रहा था, ठीक है ना। तो इसको जैसे ही कैलकुलेट करेंगे तो जो XE होता है मेरा एफ्लुएंट की जो बायोमास कंसंट्रेशन है, इसको मैंने पहले ही एजम्पशन में मान लिया था, इसको हम 0 लेके चलेंगे। फाइनली क्या बच गया मेरा, Vx अपॉन QW इंटू XU, ये मेरा बायोमास क्या हो गया, लीविंग हो गया, कौन सा, XU वाला, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, बायोमास लीविंग हो गया। तो स्लज एज हो गया, एजम्पशन बता चुका हूँ मैं आपको कि एंटायर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट जो प्रोसेस होता है ये एरिएशन टैंक के अंदर चलता है, ठीक है। इन्फ्लुएंट और एफ्लुएंट बायोमास कंसंट्रेशन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है ना, नेग्लेक्ट कर देते हैं, ठीक है। आगे हम कल पढ़ाएंगे आपको, ठीक है। जितना भी मैंने अभी पढ़ाया आप उसको कॉपी कर लीजिए।